इसलिए बीजेपी सोचा कि हमारा ही वोट मनीष कश्यप काटेगा, तो इससे बढ़िया मनीष कश्यप को मिला लेते हैं और कुछ लोभ लालच देके जो आगे के टिकट देंगे कि नहीं देंगे वो बात की बात है। आप इलेक्शन में निर्दलीय खड़ा होते तो इतना आपका बोला बाला था जो आपको सीएम बनाने तक बात कर रहे थे लोग जनता। आपके वही दोस्त काम आए जिन दोस्तों के आपने मतलब पीठ पीछे वार किए थे। आप दिल्ली में जाकर इलेक्शन जिताए, झारखंड में गए थे इलेक्शन को बात करने के लिए, जिताने के लिए, कहाँ कहाँ जाके इलेक्शन जिताए, लेकिन आपको क्या फ़ायदा हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप सोचते हैं कि हम जनता को खुश रखेंगे तो निर्दलीय जीत के ही खुश रख पाइएगा। पार्टी से जीतने के बाद खुश रखना नामुमकिन है, क्योंकि फिर अलग होना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनीष कश्यप के बारे में। जो मनीष कश्यप को पीएमसीएच में डॉक्टरों के द्वारा मारा गया है और बीजेपी में रहकर उनके ऊपर डॉक्टर द्वारा हाथ छोड़ दिया गया, यानी मारपीट किया गया। तो इसके पीछे का सच्चाई क्या है अब आप लोग के सामने बताने की कोशिश करेंगे। और ना ही हम मनीष कश्यप के विरोध कर रहे हैं और ना ही हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, हम सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ है। जब मनीष कश्यप इसके पहले इलेक्शन लड़ने वाले थे, निर्दलीय लड़ने वाले थे, लेकिन उस टाइम इनको जो बीजेपी के नेताओं ने लोभ लालच देकर कुछ पैसे दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे अभी तक खुलासा नहीं हुआ। मनीष कश्यप भी खुलासा नहीं किए। और जब इलेक्शन था उस टाइम, तो इलेक्शन में इनको मोह माया देकर जे हम आपको आगे टिकट देंगे, और टिकट दिए कि नहीं देंगे ये अभी खुलासा नहीं हुआ था। आज जब इनके ऊपर एनएसए लगा था, कोई पार्टी इनको छुड़ाया नहीं। अपने से मनीष कश्यप पूरा 11 महीना जेल काट के आए, दूसरी मतलब स्टेट में जाके, और तमिलनाडु के जेल में गए थे और वहाँ पे आए। लेकिन जेल से जैसे छूटे तो बीजेपी के नेता यानी मनोज तिवारी कहे जाने वाले जो दिल्ली के सांसद है, वो इनके घर पे जाते हैं और पूरा मतलब डिस्कस करते हैं इनके बारे में, जो बीजेपी हम ज्वाइन करा देते हैं। और ये बिना अपने दोस्तों से जाने सुने, और इनका पूरा माहौल बन गया था इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन एक बैग इनके पास खबर आता है जो आपको बीजेपी ज्वाइन करने का मौका मिला है। बिना अपने दोस्तों को मिले, बिना पूछे बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत से इनका दोस्त जो नाराज़ हुए थे और इनसे बात करना बंद कर दिया, जे हम जेल थे तो इनका साथ दिए, आवाज़ दिए और आवाज़ दे के निकाले इनको जेल से। और आज भी नहीं पूछे, अपने मम्मी कह रहे थे, मम्मी बोली थी तो हम बीजेपी ज्वाइन किए। ठीक है, बीजेपी ज्वाइन कर लिए, लेकिन जो भी दोस्त आपके साथ दिए उनसे तो पूछना चाहिए ना। आज आके जो पटना में पीएमसीएच में भर्ती हैं, तब किसी नेता ने आपको नहीं गए थे मिलने के लिए। विपक्ष के नेता आप बोल रहे हैं तो हम बता रहे हैं, विपक्ष के नेता बोल रहे हैं जी हाँ कैसे है, समाचार ले रहे हैं, लेकिन खुद बीजेपी के नेता होकर और आपके कोई भी जैसे मनोज तिवारी है और सारा नेता है, जो किसी ने कॉल करके पूछा नहीं जो क्या हुआ है, कैसे हैं मनीष बाबू, चाहे जो भी है, कोई नहीं पूछा। विपक्ष के लोगों ने पूछा। आपके वही दोस्त काम आए जिन दोस्तों के आपने मतलब पीठ पीछे वार किए थे, वही दोस्त आपके काम आए। लेकिन हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जे मनीष कश्यप क्यों मतलब ये बीजेपी में ज्वाइन किए और क्यों अपने दोस्तों के साथ ऐसे मतलब छल कपट किए। आज वही दोस्त इनके काम आ रहे हैं और यही दोस्त आज बोल रहे हैं कि हम जो भी निर्णय लेंगे अपने दोस्तों के साथ लेंगे, अपने पब्लिक की यानी हमारी जनता है उनसे हम पूछ के निर्णय लेंगे। वह दिन अगर आप निर्णय लिए रहते तो आपके दोस्त जो भी है वो माना थोड़े करते आपको जो आप बीजेपी ज्वाइन नहीं करते। बीजेपी कोई खराब थोड़े पार्टी है, सब कोई हम लोग बीजेपी के सपोर्ट करते हैं, तो बीजेपी में गए तो उस बात की दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बिना दोस्तों के जाने, बिना पब्लिक के जाने आप जीतने वाले थे। आप इलेक्शन में निर्दलीय खड़ा होते तो इतना आपका बोला बाला था जो आपको सीएम बनाने तक बात कर रहे थे लोग जनता। लेकिन आप एक छोटी सी गलती से आप इलेक्शन भी नहीं लड़ पाए, बैठ भी गए, टिकट भी नहीं मिला, और आगे के लोभ लालच दिए थे बीजेपी जो आगे हम विधायकी का टिकट देंगे, वो भी आपको नहीं मिलने वाला है बीजेपी से। अगर आप रहिएगा तब भी हम बता देते हैं। तो चलिए हम बताते हैं, जहाँ से ये इलेक्शन लड़ने वाले थे वहाँ से बीजेपी, अगर ये मनीष कश्यप इलेक्शन लड़ते तो वहाँ से बीजेपी हार जाता। हम बताते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ से जितने बीजेपी लड़ रही थी और ये बीजेपी की पूरा सीट मतलब बीजेपी के जितना वोटर थे ये काटते मनीष कश्यप। और यहाँ पे जितने अदर जो कहे जाने वाले जो कांग्रेस के कहे, आरजेडी के कहे, सब वोट दूसरी किसी का मिल जाता, वो वोट मनीष कश्यप को नहीं मिलता। तो इसलिए बीजेपी सोचा कि हमारा ही वोट मनीष कश्यप काटेगा, तो इससे बढ़िया मनीष कश्यप को मिला लेते हैं और कुछ लोभ लालच देके जो आगे के टिकट देंगे कि नहीं देंगे वो बात की बात है। लेकिन मनीष कश्यप अगर निर्दलीय लड़ते
निर्दलीय लड़ते इलेक्शन में तो आप एक बात याद रखते, जे जीतते नहीं, जीतते कि नहीं जीतते वो तो बात की बात है, लेकिन जितना बोल वाला था आप जीतने वाले थे, लेकिन नहीं जीतते तो यहाँ पे जो बीजेपी की सीट है वो नहीं जीतता, दूसरी कांग्रेस की सरकार बन जाता, चाहे दूसरी किसी की बन जाता। ये बात है, वो याद रखिएगा। उस टाइम तो जनता के साथ आपने धोखा दे दिया, आपने चुपचाप जाके एक पैसा लिया कि क्या किए क्या नहीं वो आप जानते हैं, हमको नहीं जानते, खुलासा नहीं करेंगे। लेकिन आप इलेक्शन नहीं लड़े, जनता के बीच आके पूरा भौकाल बना दिए थे हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन जाते जाते जब पार्टी में ज्वाइन किए तो एकदम बोल दिए हम इलेक्शन नहीं लड़ने वाले हैं। तो ये बात आपने गलती कर दी। अभी अभी आपके साथ PMCH में एक मामला दर्ज होता है, जो आपके किसी महिला के द्वारा आप जाते हैं वहाँ पे इलाज कराने के लिए, लेकिन बीजेपी के नेता हो के आपके ऊपर कोई हाथ छोड़ दे रहा है। बीजेपी के नेता अगर जो भी स्वास्थ्य मंत्री है, मंगल पांडे कोई भी है, वो जाते हैं तो कोई हाथ छोड़ देता है बीजेपी के नेता हो के, और बिहार में सरकार उनकी है, दूसरी किसी की सरकार रहता तो भी बात है, दूसरी बात है। सरकार हो के अगर हाथ छोड़ देते तो पार्टी में रहने से क्या फ़ायदा भाई? कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है आपको। तो इससे बेटर है कि आप निर्दलीय लड़िए और निर्दलीय काम कीजिए। अच्छा, अगर एक बात बताइए, क्या पार्टी में बीजेपी से जीत जाते अगर, तो क्या आप अपना मनपसंद काम करते? कभी नहीं करते। पार्टी में रह के जो पार्टी कहेगी वही काम करना पड़ेगा। निर्दलीय रहिए, जिससे पप्पू यादव निर्दलीय हैं, जो मन करता है वो करते हैं, जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे जो दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वो काम करते हैं। तो निर्दलीय रहिएगा तो कोई भी काम आसानी से कर दीजिएगा, निर्दलीय जीतिएगा। अगर पार्टी में बीजेपी में जीतिएगा, किसी पार्टी से जीतिएगा, टिकट लेके जीतिएगा, तो पार्टी जिस तरह कहेगी उसी तरह काम करना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि हम जनता को खुश रखेंगे, तो निर्दलीय जीत के ही खुश रख पाइएगा। पार्टी से जीतने के बाद खुश रखना नामुमकिन है, क्योंकि फिर अलग होना पड़ेगा। ये हम अपना ओपिनियन बता रहे हैं, अपना राय बता रहे हैं। जे कोई भी नेता देखिए जीते हुए हैं, जो बीजेपी से जीते हैं, कांग्रेस से जीते हैं, आरजेडी से जीते हैं, तो समाज में किस तरह के मतलब काम कर रहे हैं, किस तरह के प्रदर्शन दे रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और पार्टी के नाम पे जिद्दा रहे हैं। तो आप ही सोचे थे कि कहीं बीजेपी में ज्वाइन कर ले रहे हैं तो अगली बार हमें टिकट मिल जाए तो हम भी जीत जाएंगे। तो ये भूल है आपकी। और यहाँ पे जो भी है कैंडिडेट, जीता हुआ कैंडिडेट है, तो कैसे वहाँ पे टिकट मिल जाएगा आपको? बीजेपी दे देगी टिकट। बीजेपी पवन सिंह को टिकट नहीं दी, जो बहुत से नेता ऐसे जिनके लाइन में लगा कर टिकट नहीं देता, आपको कहाँ से टिकट दे देगी? आप दिल्ली में जाकर इलेक्शन जिताए, झारखंड में गए थे इलेक्शन को बात करने के लिए, जिताने के लिए, कहाँ कहाँ जाके इलेक्शन जिताए, लेकिन आपको क्या फ़ायदा हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप ही को मतलब जब भर्ती हैं हॉस्पिटल में तो कोई आपके नेता फ़ोन नहीं करते हैं जैसे समाचार लेने के लिए। ऐसे सिचुएशन में आपको वही दोस्त काम आ रहे हैं जो पहले थे, और अभी वही दोस्त काम आ रहे हैं। जितने पहले आपके जेल में गए थे, NSA लगा था आपके ऊपर, वही आज दोस्त काम आ रहे हैं। जिस दिन वो जेल से निकले उस दिन वो काम आए थे। कोई नेता आपके नहीं गए थे बुलाने के लिए, जब घर आ गए थे अपने तब मनोज तिवारी आपके आए थे देखने के लिए। और आप इलेक्शन उस टाइम अगर खड़ा होते तो आप जीतने की तो उम्मीद थी, लेकिन नहीं भी जीतते तो ये जो अभी यहाँ की संसद है वो नहीं जीत पाते। ये हम गारंटी लेकर कहते हैं, अगर उस टाइम आप खड़ा हुए रहते तो आपने एक दो मिस्टेक कर दी है, इसी के वजह से जनता पूरा नाराज़ है आपसे। और क्या कहिएगा, अगर वीडियो आप देखिएगा तो आपको अफसोस हो रहा होगा जे हम गलती कर दिए, और आज गलती का अफसोस कर रहे हैं जनता से और अपने दोस्तों से। जो भी हम निर्णय लेंगे, हमारे दोस्त यहाँ पे हैं, हमारी जनता है बोलेगी, वो निर्णय लेंगे। आप ही खुद बोले हैं जब हॉस्पिटल में वीडियो बन रहा था तब बोले हैं हम अपने से निर्णय नहीं लेंगे, जो हमारा ऑडियंस जो जनता है वो बोलेगी वही निर्णय लेंगे। तो ये चीज़ आपको उस टाइम सोचना चाहिए जिस टाइम आपके मतलब लोभ लालच दिया गया था बीजेपी के द्वारा, जो बीजेपी में आइए शामिल होइए। उस टाइम आपको सोचना चाहिए जो हम दोस्तों से राय विचार करें, अपने जो हमारा ऑडियंस है कम से कम एक बार लाइव आके बोल देते बीजेपी से हमें मिल रहा है मौका ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन करे कि तो क्या आपके दोस्त मना करते? थोड़े जो आपके पब्लिक है देखने वाली चाहने वाले थोड़े मना करते। पहले तो खुलेआम कहीं जाके वीडियो बना लेते थे, आपके ऊपर दिक्कत नहीं आता था। आज पार्टी में रह के आपके ऊपर दिक्कत आ गया तो क्या फ़ायदा पार्टी में रहने से? आप पार्टी के लोग कोई भी एक्शन नहीं लिया तो इसे पार्टी को लात मार देना चाहिए आपको। तो वीडियो ये 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो
मेरा बनाने का मकसद यही है, जो भी निर्णय लीजिए आके जनता के बीच लीजिए, अपने के जो दोस्त साथ है उनसे पूछिए, एक बार लाइव आके बोलिए जो हम इस पार्टी से ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, क्या आप लोग सपोर्ट कीजिए, कमेंट में बताइए। ऐसे काम कीजिएगा तो कोई भी क्रिएटर वीडियो बनाने वाला बताएगा नहीं ठीक है, और नहीं तो निर्दलीय लड़ने के लिए बात कहेगा। निर्दलीय लड़िएगा, जीत जाइएगा तो जो मन करे वो काम करके दिखलाइएगा, लेकिन पार्टी में रह के ऐसा काम नहीं कर पाइएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, जे कोई भी काम लीजिए तो जो साथ दे रहे हैं अभी उनसे थोड़ा सा तो बात कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़े है, वो मना थोड़े करेंगे आपसे कि पार्टी में मत जाइए, ऐसे मत कीजिए। आज वो साथ दे रहे हैं, कल वहीं आके आपके विपक्ष में बोल रहे हैं, आप